हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं कि हम किस तरीके से अपने जो सिलेबस है पूरा उसका रिवीजन करें, जिससे कि हमें एग्जाम में अच्छा आउटपुट मिल सके। फ्रेंड्स, हर स्टूडेंट का सपना होता है कि परीक्षा में अच्छे अंक हासिल करें। कई छात्र तो पूरे साल खूब पढ़ते भी हैं, लेकिन क्या होता है कि जब भी एग्जाम्स होते हैं उनकी जो परफॉर्मेंस है वो इतनी अच्छी नहीं हो पाती। परीक्षा के पहले सही ढंग से जो पढ़ा हुआ है वो उसका रिवीजन नहीं कर पाते हैं। एग्जाम के कुछ दिन पहले सही ढंग से अगर आपने रिवीजन नहीं किया है तो आपको ये हो सकता है कि आप बहुत सारी चीज़ें उसमें से भूल गए हों। आपको एग्ज़ाम टाइम से पहले बहुत अच्छे से रिवीजन करना है, तभी आपको आपकी मेहनत का अच्छा फल मिलेगा, यानी कि आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और इस बार अगर आप 10वीं या 12वीं के बोर्ड एग्जाम में अपियर होने जा रहे हैं, तो परीक्षा के रिवीजन का क्या सही तरीका है या किस तरीके से आप जो है अच्छे से रिवीजन करके अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, वो मैं आपको बता रही हूँ। अगर आप इन्हें फॉलो करेंगे तो जरूर ही आपका जो रिवीजन है वो बहुत अच्छा होगा और आपको मार्क्स भी अच्छे ही मिलेंगे, आपका रिजल्ट। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको क्या करना होगा रिवीजन के लिए? सबसे पहले तो अपने घर में कोई एकांत स्थान चुने जहाँ पे ज्यादा डिस्टरबेंस ना होता हो, क्योंकि रिवीजन ऐसी पढ़ाई नहीं है जो आपको जोर जोर से बोल के करनी हो, क्योंकि जोर जोर से बोलना और याद करने वाला काम तो आप पहले कर चुके हैं। आपको क्या करना है, आपको इस वक्त सिर्फ रिवीजन करना है। तो आपको क्या करना है रिवीजन करते हुए कि जो आप कहीं एकांत स्थान देखिए, आप वहां पर बैठिए। और वहां बैठने से फिर क्या होगा कि आप जो भी चीजें पढ़ रहे हैं उनको बहुत ध्यान से देखकर और दोहराते रहिए। यह अच्छे से तभी संभव है फ्रेंड्स जब आप किसी एकांत स्थान पर बैठेंगे। तो इसीलिए क्या होगा कि एग्जाम से पहले आपको अपने घर में एक ऐसे जगह को सिलेक्ट करना होगा जहां आपको डिस्टरबेंस ना हो और रिवीजन आपका आराम से हो पाए। इसीलिए फ्रेंड्स, ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं कि दिन में डिस्टरबेंस ज्यादा होता है तो रात में या फिर सुबह जल्दी उठकर पढ़ते हैं। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, एग्जाम जो होता है उसमें सिर्फ आप बड़े जो आंसर होते हैं उनको लिख के ही, ये नहीं होता कि आप पूरा पेज भर दीजिए ऐसे तो ये आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ऐसा नहीं होता। आपको टाइम मैनेजमेंट भी आना चाहिए कि हमें उसी टाइम में अपना पूरा जो पेपर है वो पूरा करना है। और आपको क्या होगा, उस पेपर को लिखने की प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। तो उसकी प्रैक्टिस करने के लिए आप क्या करेंगे, आप जो है अपना टाइम टेबल बनाइए और टाइम टेबल जो आपने बनाया है उस पर खरे उतरने की कोशिश कीजिए कि हाँ, ये मेरा टाइम टेबल है, मुझे इसी हिसाब से पढ़ना है। क्योंकि टाइम टेबल बनाकर अगर आप पढ़ाई करेंगे तो जो आप याद करते हैं वो सही तरीके से और मैनेज तरीके से होता है और उसको आप जल्दी भूलते भी नहीं हैं। फिर फ्रेंड्स, आपको क्या करना है कि हर चैप्टर जो होता है उसको रिवाइज करिए। कभी कभी क्या होता है कि कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जो हमें बहुत अच्छे लगते हैं। वो अच्छे इसीलिए लगते हैं क्योंकि वो हमें अच्छे से समझ में आते हैं और वो हमें आते हैं। तो हम क्या करते हैं, जब भी हम रिवीजन करते हैं, जो चैप्टर हमें अच्छे लगते हैं या जो हमें अच्छे समझ में आते हैं हम उनको बड़े मन से पढ़ते हैं। और जो चैप्टर हमें समझ में कम आते हैं उनको हम या तो बाद के लिए छोड़ देते हैं या फिर उनको उतना मन से रिवाइज नहीं कर पाते। पर फ्रेंड्स, ऐसा नहीं करना है। हर चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करना है ताकि आपका जो पूरा सिलेबस है वो अच्छे से रिवाइज हो पाए। अगर आपने किसी भी सब्जेक्ट में चैप्टर 1 से शुरू किया है तो आप चैप्टर 1 से लेकर लास्ट तक पूरा रिवीजन करिए। ऐसा नहीं है कि कोई चैप्टर आपको लग रहा है कि ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है या मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, उसको छोड़ दो, चलो मैं इसे बाद में कर लेता हूँ। उसे छोड़ के आप कोई दूसरा चैप्टर कर लेते हैं, तो इससे आपकी कंसिस्टेंसी नहीं बनी रहती और इससे आपकी जो याद करने की क्षमता है उस पर भी इफेक्ट पड़ता है। तो आपको क्या करना है कि बल्कि जो चैप्टर आपको कम समझ में आते हैं उनका तो आपको और ज्यादा रिवीजन करना चाहिए, क्योंकि वो आपकी वीकनेस है। तो अगर आप रिवीजन करना स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको शुरू से लेकर और एंड तक एकदम कंसिस्टेंटली रिवीजन करना है, बीच में कुछ भी छोड़ना नहीं है। क्योंकि अगर आप रिवीजन के टाइम भी कुछ छोड़ दे रहे हैं तो बस फिर तो वो एग्जाम टाइम तक बिल्कुल ही नहीं होने वाला है। तो इसीलिए रिवीजन टाइम पे तो बिल्कुल भी कुछ मत छोड़िए। और जो आपको चीजें हार्ड लगती हैं उनका एक दो बार एक्स्ट्रा रिवीजन कर लीजिए, ज्यादा बार उसका रिवीजन कर लीजिए। क्योंकि आपको एग्जाम हॉल में जब आप पहुंचेंगे तब तक आपको कुछ भी छोड़ना नहीं है, आपको हर चीज का मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है। और फ्रेंड्स, आप किसी भी टॉपर से मिलेंगे, या केवल ऐसा नहीं कि यूपी बोर्ड के ही टॉपर्स या फिर बोर्ड एग्जाम्स के ही टॉपर, जो लोग अच्छी बड़ी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनसे भी अगर आप पूछेंगे, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनसे भी आप पूछेंगे, तो वो भी आपको यही सलाह देंगे कि रिवीजन मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। तो इसीलिए फ्रेंड्स, रिवीजन करते हुए कोई भी चीज को छोड़े मत और जो भी आपका है सबका अच्छे से, बहुत अच्छे से रिवीजन करिए मन लगाकर। और फ्रेंड्स, रिवीजन का मतलब ये नहीं है कि जो भी आपका टॉपिक है बस आप उसे ऐसे पढ़ते चले गए, मन ही मन पढ़ लिया या दोहरा लिया। ऐसा नहीं है, वो तो आप पहले भी कर चुके हैं।
बोल बोल के भी आप पहले याद कर चुके हैं, उनको दोहरा भी चुके हैं, सब कुछ कर चुके हैं। रिवीजन का मतलब है कि जो भी आपने याद किया है आप उनको लिख के भी देखें, क्योंकि लिखा हुआ ज्यादा टाइम तक आपको याद रहता है। और इससे क्या होगा, इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, एग्जाम हॉल में लिखने की भी आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। क्योंकि अगर आपको लिखने की प्रैक्टिस नहीं रहेगी तो एग्जाम हॉल में आपका टाइम कम पड़ जाएगा, और टाइम मैनेजमेंट आपका सही तरीके से अगर नहीं हुआ है तब भी आपको एग्जाम हॉल में प्रॉब्लम होगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको लिखने की अच्छी प्रैक्टिस करनी है। परीक्षा में जो तय समय है उस पे सवालों के जवाब अच्छी तरह आप लिख पाते हैं या नहीं, ऐसा इसके आपको प्रैक्टिस करनी होगी। और किसी भी प्रश्न को एग्जाम में देख के मन में हड़बड़ी पैदा नहीं करनी है। आप नहीं तो आप जो भी कुछ याद हुआ होगा वो भूल जाएंगे। तो जब आप लिख के याद किए रहेंगे तो आपके मन में हड़बड़ी नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, जब भी आप रिवीजन करते हैं आप ये कभी मत सोचिए कि आपको रिवीजन ही तो करना है, कौन सा पहली बार याद करना है, आपने तो इसको पहले भी याद किया है। और आप ऐसे क्या करें, कॉपी खोल के मशीन की तरह एकदम शुरू हो जाएं उसको पढ़ने के लिए और सारे टॉपिक्स दोहराते रहें। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपने चाहे पहले कितनी भी बार उस टॉपिक का रिवीजन क्यों ना कर लिया हो, अगर आप उसे अगली बार फिर से रिवीजन कर रहे हैं तो फिर से उसी इंटरेस्ट के साथ आपको रिवीजन करना है। और नहीं तो अगर आप ऐसे करते रहेंगे, बस एकदम ऐसे पढ़ते चले जाएंगे, तो आपका क्या होगा, इंटरेस्ट कम हो जाएगा पढ़ने में। दूसरा, उसमें जो फोकस करने वाली चीजें होंगी वो भी आपके माइंड में नहीं आ पाएंगी, आप सीधा ऐसे पढ़ते चले जाएंगे सबको। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ऐसा नहीं कि मतलब मैं कौन सा पहली बार पढ़ रहा हूँ, बराबर ऐसे मतलब रिवीजन करते चले जाएं, ऐसा नहीं करना है। बीच बीच में गैप लेना, जैसे कि आप पहले पढ़ते थे, बीच में गैप लेते थे 25-30 मिनट के बाद 5 मिनट का, सेम वैसे ही आपको अगर रिवीजन कर रहे हैं तो आपको भी गैप लेना है। जब भी आप पढ़ते हैं आधा घंटा या 45 मिनट पढ़ने के बाद 5 या 10 मिनट का आप ब्रेक ले लीजिए। इससे क्या होगा, इससे आपकी जो इंटरेस्ट है रिवीजन में वो बना रहेगा। और आपको ऐसा भी नहीं लगेगा कि मतलब बोर हो रहा हूँ, अब मेरा मन नहीं कर रहा है, क्योंकि उसी चीज को, जो हमने चीज पढ़ी है उसी को बार बार थोड़ा सा परेशान करता है। बार बार पढ़ी हुई चीज को अगर फिर से पढ़ें तो इंटरेस्ट थोड़ा कम आता है। तो आपको क्या करना है, अपना इंटरेस्ट जनरेट करने के लिए कि आपका इंटरेस्ट वैसा ही कब वैसा ही बना रहे, बीच में गैप लीजिए, गैप जरूर लीजिए। और उस गैप में मैंने आपको बताया था पिछले वीडियोज में भी कि पानी पी लीजिए या टहल लीजिए 5 मिनट, और खुद को मोटिवेट रखिए। क्योंकि आप ये सोच लीजिए कि हाँ बस ये रिवीजन करना है मुझे, उसके बाद तो मेरे एग्जाम बहुत अच्छे हो जाएंगे अगर मैं अच्छे से पढ़ाई करूंगा। ये हमेशा माइंड में अपने रखिए और मोटिवेट रहिए, और गैप जरूर लीजिए। इसके बाद आपको क्या करना है फ्रेंड्स, आपके लिए किसी भी परीक्षा में सफल होने के लिए सबसे जरूरी ये है कि आप शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से एकदम फिट रहें। इसके लिए आपको क्या करना है कि भले आप रिवाइज कर रहे हैं, आपको अपनी जो नींद है वो अच्छे से लेनी है। लेकिन कई बार ऐसा देखा जाता है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, रिवाइज करने के चक्कर में वो सोचते हैं कि मेरा ज्यादा से ज्यादा बार रिवाइज हो जाए, क्योंकि रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग जानते हैं। और रिवीजन भी सिर्फ एक बार नहीं, मल्टीपल टाइम रिवीजन चाहिए होता है। तो बच्चे सोचते हैं कि मैं जितना ज्यादा बार रिवाइज कर लूंगा चीजों को, इस मेरा उतना ही अच्छा टॉपिक जो है वो तैयार हो जाएगा। तो वो लोग क्या करते हैं, अपनी नींद को कम टाइम देते हैं, रिवीजन पे ज्यादा लगे रहते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपको थकान महसूस होने लगेगी। शारीरिक तो थके हुए आप रहेंगे, मानसिक रूप से भी आपको थकान हो जाएगी। हमारे दिमाग को भी आराम करने की जरूरत होती है, और वो आराम केवल तभी हो सकता है जब आप अच्छी नींद लें। हमारा माइंड केवल तभी रेस्ट कर सकता है जब आप अच्छी नींद लें। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आप रिवीजन करिए, आप अपना अच्छा टाइम टेबल बनाइए, पर अपने टाइम टेबल में 6 से 7 घंटे या 7 से 8 घंटे इस तरह अपनी नींद को भी जरूर दें। क्योंकि जब आप मानसिक रूप से एकदम स्वस्थ रहेंगे, फिट रहेंगे, तभी तो आप अच्छे से अपना एग्जाम दे पाएंगे और अच्छे से रिवीजन कर पाएंगे, अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। तो इसीलिए आपको अच्छी नींद लेना बेहद जरूरी है। उसके अलावा फ्रेंड्स, एक बात ये भी है कि अगर आप किसी भी मतलब कोई भी जो व्यक्ति हैं बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप अगर आप उनसे पूछेंगे तो हर किसी का ये एक मतलब जवाब जरूर होता है या एक सुझाव जरूर होता है कि जब भी आप पढ़ाई कर रहे होते हैं तो आपकी पढ़ाई में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। कंसिस्टेंसी मतलब कि अगर आप आज 7 घंटा पढ़ रहे हैं तो आपको अगले दिन भी पढ़ना है। ये नहीं है कि आप एक दिन तो आपने 7-8 घंटा पढ़ लिया और दूसरे दिन आप एकदम आराम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप डेली पढ़िए, थोड़ा कम ही, मतलब 3 ही घंटे पढ़िए, 4 ही घंटे पढ़िए, पर डेली पढ़िए। ये नहीं है कि एक दिन आपने पढ़ लिया 7-8 घंटा और दूसरे दिन आप आराम करने लगे, ऐसा नहीं करना है। कंसिस्टेंसी बना के रखिए। अगर आप 4 घंटे आज पढ़ रहे हैं तो 4 घंटे आप कल भी पढ़िए। इसी तरह अगर आप बराबर पढ़ते रहेंगे और पढ़ाई को बीच में छोड़ेंगे नहीं, तो उससे क्या होगा, उससे आपकी जो स्किल्स होंगी वो तेज हो जाएंगी और आपकी जो पढ़ने की क्षमता है वो भी बनी रहेगी।
तो फ्रेंड्स ये थी मेरी कुछ टिप्स रिवीजन करने के लिए। आई होप कि आप लोगों के काम जरूर आएंगी। मेरी ये टिप्स आपको कैसी लगी आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, और ऐसी ही और वीडियोस